संभल के विवादित जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर के पास 8 बीघे का क्षेत्र जिसको अतिक्रमण करके दुकानें इत्यादि बना ली गई थी, अब प्रशासन का उस पर शिकंजा कसने वाला है। 30 दिसंबर को प्रशासन ने गाइडलाइन दे दी है और उसमें जिस मुख्य सुभाष त्यागी जी जो कल की सेना के संयोजक हैं, उनकी भूमिका उन्होंने लिखित रूप में आवेदन किया कि ये जगह पहले खाली हुआ करती थी और इसका 20-25 वर्षों में इस पर कब्जा करके और इमारत इत्यादि बना ली गई है। ऐसे अतिक्रमणकारियों पर तुरंत प्रशासन का चाबुक चलने वाला है। अब देखिए, और मैं बात करता हूं कल की सेना के राष्ट्रीय संयोजक सुभाष त्यागी जी से, वो बताएंगे, इस विषय में पूरी जानकारी देंगे। आइए बात करते हैं सुभाष त्यागी जी से। सुभाष जी बताएंगे कि ये क्या विषय है और इस संबंध में आपको क्या जानकारी है। संभल में कोट पूर्वी में स्थित हरिहर मंदिर बनाम जामा मस्जिद नहीं, वैसे वो जुमा मस्जिद है, क्योंकि वो केवल जुमे के लिए ही मस्जिद बनाई गई है। पीएसआई ने मुस्लिम समाज को केवल जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए ही अनुमति दी है। इसके अलावा अन्य सारी गतिविधियां पूर्णतः अवैधानिक हैं और उन्हें कोई भी गतिविधि करने का अधिकार नहीं है। इसके ठीक उत्तर में गाटा संख्या 32/2, जिसका एरिया 478 है, यानी 4780 वर्ग मीटर बनता है, वो सन 1990 से पहले पूरी तरह खाली हुआ करता था। शायद एक आध मकान बना था, वो भी अवैधानिक रूप से बना था। 1989 में मुलायम सिंह के शासनकाल में और उसके बाद के समय में जो इस कब्रिस्तान की पवित्र भूमि पर इस्लाम के सिद्धांतों के विपरीत जाकर अवैध कब्जा करने का काम जो अराजक तत्वों के द्वारा किया, उनको खुला संरक्षण संभल के मुस्लिम नेताओं का रहा। चाहे वो मंत्री रहे हों, सांसद रहे हों, विधायक रहे हों, किसी ने भी इस अन्यायपूर्ण कार्रवाई का विरोध नहीं किया। केवल मुस्लिम वोटों के लालच में उन्होंने इस कृत्य का विरोध नहीं किया। अब चूंकि विवाद हरिहर मंदिर का न्यायालय में जा चुका है, पूरा परिसर विवादित हो गया है, तो जब 24 नवंबर 2024 को न्यायालय के आदेश पर सर्वे हुआ और सर्वे के दौरान जो हिंसक भीड़ हरिहर मंदिर के चारों तरफ इकट्ठा हुई, उन्होंने इन्हीं अवैध रूप से बने हुए मकानों की छतों का दुरुपयोग पुलिस फोर्स पर पथराव और फायरिंग करने के लिए किया। भविष्य में ऐसी घटना ना हो, ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, उस दृष्टिकोण से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ऐसे अवैध रूप से बने हुए भवनों का ध्वस्त होना सुरक्षा और शांति की दृष्टि से जरूरी है। इसके दृष्टिगत हमने एक प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी महोदय को 12 दिसंबर 2025 को दिया, जिसमें हमने कब्रिस्तान की पैमाइश करा करके विधिक प्रक्रिया का पूर्णतः पालन करते हुए संबंधित पक्षों को भी साक्ष्य का अवसर देते हुए कानूनी कार्रवाई करके उसके बाद जब जो भी अवैध निर्माण पाए जाए उनको ध्वस्त कराने की प्रार्थना हमने की है। यदि ऐसा होता है, क्योंकि जो हमें विश्वास है कि वहाँ पे पूरी तरह वो जो आराजी है 32/2 गाटा संख्या, उसके 3 तरफ भूचित्र में भी जो सरकार का जो नक्शा है उसमें भी तीनों तरफ रास्ता है और रास्तों के और इस गाटा संख्या के बीच में किसी भी व्यक्ति की कोई निजी आराजी ऑन रिकॉर्ड नहीं है, तो फिर ऐसे में ऐसे कौन लोग आके प्रकट हो गए जिन्होंने उनको बेनामे कर दिया और इन्होंने उनसे बेनामे करा करके और नक्शे पास करा के या बिना नक्शा पास कराए वो 2-2, 3-3, 4 मंजिलें इमारतें और दुकानें बना ली। तो ये बड़ा जांच का विषय है, गंभीर जांच का विषय है। इसके लिए प्रशासन ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए राजस्व विभाग की एक टीम गठित की है, जिसके द्वारा 30 दिसंबर से आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। हमें पूर्ण विश्वास है कि प्रशासन पूर्णतः निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ कानूनी कार्रवाई करते हुए
दोषी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और जो अवैध निर्माण है उनको ध्वस्त भी कराएंगे। ध्वस्त भी कराएंगे। 22 लेखपालों की टीम लगातार लगी हुई है और ये बताने में कामयाब होती है या नहीं देखना होगा समय के रहते, लेकिन ये स्पष्ट है कि इन जगहों पर अतिक्रमण करके अवैध इमारतें बनाई गई हैं। ये एएसआई का मॉन्यूमेंट है और एएसआई के मॉन्यूमेंट के 300 मीटर के दायरे में कोई भी निर्माण संभव नहीं है, और निर्माण अगर हुआ है तो क्यों हुआ और किसने कराया? समाजवादी पार्टी के शासन में ये सब काम हुए हैं। संभल में अवैध इमारतें बनाई गई हैं और ये भी बताना ठीक रहेगा कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन पर जो अतिक्रमण हुए हैं वो समाजवादी पार्टी के सरकार के समय में हुए हैं। उन पर बुलडोजर चलाया जाना बहुत ही जरूरी है। ये इस तरीके की सूचनाएं हम आपको देते रहेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए। सत्यव्रत चैनल सत्य दिखाने के लिए तत्पर, आपको सत्य की जानकारी देता रहेगा। धन्यवाद।